हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 4। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आइए ज़रा सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोलते हैं जो ठुमरी म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक किस डांस का पार्ट है, किस क्लासिकल डांस का एक पार्ट है। तो याद रखिएगा ये कथक डांस का एक क्लासिकल पार्ट होता है ठुमरी म्यूज़िक, ठीक है। ये पूछा जाता है CGL के अंदर। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ज़रा जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान होता है राज्यसभा मेंबर्स के लिए, ये कहाँ से लिया गया। तो सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि इसके इलेक्शन जो है मतलब डायरेक्ट पीपल वोट करके नहीं जीताते राज्यसभा को, लेकिन जो इलेक्टेड पीपल होते हैं उनका इलेक्शन होता है और वो वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना राज्यसभा का, ये कहाँ से लिया गया, कौन सी कंट्री से। तो साउथ अफ्रीका से इसका प्रावधान लिया गया है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। यूके से या यूएसए से क्या क्या लिया गया। तो सर यूएसए से लिया गया फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा ये चीज़ भी पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन क्या है, हमें देखो आपको पता होना चाहिए, मिल्क यानी कि ये वाइट रेवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अगर बात करता हूँ ओनियन, ये जो है ये पिंक रेवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से बात करता हूँ फिश, ठीक है, ये ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे रेवोल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। एक आपसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है कि भाई गोल्डन रेवोल्यूशन क्या गोल्डन रेवोल्यूशन ये किसका पार्ट है। तो ये है हनी का, ये हनी का पार्ट है। और अगर आएगा गोल्डन फाइबर, वो किसका पार्ट होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दो होते हैं, एक होता है गोल्डन रेवोल्यूशन जो हनी से जुड़ा हुआ है, एक आएगा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, वो किसका पार्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप इनकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने दे रखा है कम्प्लीटली इन सब चीज़ों का आंसर, ठीक है। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। शबरी माता टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है, कहाँ पर, केरला का। शबरी माता टेम्पल कहाँ पर है, शबरी माता टेम्पल केरला का टेम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए ज़रा पोडोंग मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। सर ये है सिक्किम की मोनेस्ट्री, कहाँ की, सिक्किम की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये मोनेस्ट्री जितनी भी है ये कौन सी कम्युनिटी से है, बुद्ध की, क्या बुद्धिज़्म, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बुद्धिज़्म फॉलो करती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है थाईलैंड, ठीक है, एक है चाइना, ये दो भी बुद्धिज़्म फॉलो करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेता है रिलीजन इनका, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं। बताइए ज़रा गौतम बुद्धा जी का चाइल्डहुड नेम क्या था। सर सिद्धार्था। और सिद्धार्था की बात करूँ तो ये महावीर स्वामी जो हैं, क्या, महावीर स्वामी, ठीक है, जो जैन के 24th तीर्थंकर है, 24th नंबर के तीर्थंकर है जैन कम्युनिटी के, इनके फादर का नाम भी था ये, ठीक है। सिद्धार्था इनके फादर का नाम भी था और चाइल्डहुड नेम था गौतम बुद्धा जी का सिद्धार्था, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार ये गौतम बुद्धा जो हैं ये कौन सी क्लैन से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लैन से बिलोंग करती हैं, ओके। क्लैन का मतलब होता है इनका गोत्र कौन सा था, ये आपसे पूछता है एग्ज़ाम में कि गौतम बुद्धा जो है ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं। अभी वीडियो के लास्ट में एक और क्वेश्चन डाला है, उसमें क्लैन के बारे में पूछा है, तो आपको पता लग जाएगा, बट एक बार अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मेंशन, ठीक है। सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला सर। सर ये चला 1951 में शुरू हुआ था, 1956 तक चला, ठीक है। इस टाइम पर सर PM कौन था, मतलब इस टाइम पर कौन था देश का प्रधानमंत्री, एक तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस टाइम पर किसकी सरकार थी, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, ठीक है। ये थी सर, बिल्कुल सही कह रहे, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, ठीक है। चलिए आगे। ठुल्लल डांस, ये कहाँ का डांस फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 CHSL का क्वेश्चन है, ये 2024 CHSL का क्वेश्चन है। बताइए ज़रा ठुल्लल डांस फॉर्म कहाँ का डांस फॉर्म है। सर ये है केरला का, ये कहाँ का है, केरला का, ठीक है जी। चले आइए ज़रा। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। सर महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, गौतम बुद्धा जी को जाना जाता है, ठीक है। अब आपको गौतम बुद्धा जी के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए।
कि सर इन्होंने कितने उम्र में घर छोड़ा था, ठीक है, बताइए ज़रा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। बताइए ज़रा, गौतम बुद्धा जी जो हैं उन्होंने एट विच एज, अपनी कौन सी उम्र में घर को छोड़ा था, घर त्याग किया था, ठीक है, बताइए ज़रा। और कितने वर्ष की एज में इन्होंने मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो इनको सर 6 साल लगे थे, 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, 6 ईयर के बाद, ठीक है। कौन सी पेड़ के अंदर, बोधि ट्री के अंदर हो गई थी, बिहार के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। आइए ज़रा, रोलेट एक्ट जब पास हुआ उस टाइम पर वॉइसरॉय कौन था, सर लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पर क्या हुआ, सर रोलेट एक्ट पास हुआ, ठीक है। अब रोलेट एक्ट का ईयर तो यार हर एक को पता होगा, अब इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, और ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए रोलेट एक्ट जो है किस ईयर पास हुआ, रोलेट एक्ट का ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में पास हुआ है, फटाफट, ठीक है। चलिए आइए, देखो दोस्त, कलकत्ता जो है ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है, ये इंडिया का सबसे पहला और ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जो कब इस्टेब्लिश किया गया, सर 1792 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर कलकत्ता की बात करता हूँ तो कलकत्ता के हम पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा कि कलकत्ता के अंदर सबसे पहली हाई कोर्ट बनी थी, क्या, फर्स्ट हाई कोर्ट बनी थी कलकत्ता के अंदर, याद रखिएगा। इंडिया की सबसे पहली हाई कोर्ट कहाँ बनी थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। चलिए आगे आए ज़रा, सबसे पहली वुमेन स्पीकर कौन सी है लोकसभा की। देखो, अगर मैं फर्स्ट स्पीकर बोलता, क्या फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बोलता, अगर मैं बोलता सबसे पहला नंबर, चलो यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, देखो इधर, चलिए आइए, अगर मैं बोलता सबसे पहला स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर, तो ये मेरे पास आ जाता जीवी मालवीय शंकर, क्या सबसे पहला स्पीकर बोलता लोकसभा का जीवी मालवीय शंकर, लेकिन इसे बोला सबसे पहली वुमेन स्पीकर बताइए, तो वुमेन स्पीकर आ जाएगी मीरा कुमार। और इस क्वेश्चन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने के, याद रखिएगा, ओके। आइए ज़रा नेक्स्ट, इंडिया की सबसे पहली मेट्रो कब शुरू करी गई, सर कोलकाता में शुरू करी गई, कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। आइए ज़रा फटाफट, और किस ईयर इंट्रोड्यूस करी गई ये भी देख लो, 24 अक्टूबर 1984 के अंदर, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। आइए ज़रा फटाफट, देखो दोस्त, इससे अब बताओ ज़रा मुझे कि एलिफेंटा केव जो है ये कहाँ की है, सर महाराष्ट्र की है, ठीक है, और इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1987 में शामिल किया गया, क्लियर। अब 1987 में और क्या क्या चीज़ें शामिल हुई, आओ ज़रा देख लेते हैं वो भी, देखो इधर यहीं देख लेते हैं, चलो आओ। महाराष्ट्र के अंदर और कौन सी केव्स हैं बताओ मुझे, एलिफेंट केव्स हो गई, और तो जितने भी केव्स महाराष्ट्र में हैं, टोटल 3 केव्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक एलिफेंटा केव्स हो गई, ठीक है, और बताओ 2 कौन कौन सी हैं, अजंता केव्स, बिल्कुल ठीक, ठीक है, और एलोरा केव्स। इन तीनों केव्स को ही 1987 में शामिल करा गया यूनेस्को के अंदर, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, क्लियर। चले, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कहाँ पर होगा, खजुराहो टेम्पल, सर मध्य प्रदेश के अंदर है, ऐसे तो याद कर सकते हो, यहाँ से आपको क्या पता लग गया, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, सर मध्य प्रदेश के अंदर है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ज़रा, इंडिया की किस सिटी को कहा जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कही जाने वाली इंडिया की कौन सी सिटी है, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है जी। चलिए आइए, और वाराणसी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीआई टैग्स हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीआई टैग्स हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सर वाराणसी के अंदर सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं, भूलोगे तो नहीं। चले, बोधगया क्या है, सर यहाँ पर गौतम बुद्धा जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, ओके। चलिए आइए, ठीक है। अच्छा देखो, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली रिवर कौन सी है इंडिया के अंदर, गंगा।
ठीक है। और गंगा सबसे ज़्यादा कौन सी शहर में बहती है? सर उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश गंगा। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछ लूँ कि अयोध्या अभी चर्चा में था ना, ठीक है, अयोध्या, तो इसमें भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, गंगा मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, अयोध्या जो है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर बहती है? सरयू, ठीक है, सरयू रिवर। ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, मैंने पिछली 3 वीडियोस बनाई उसमें भी ये चीज़ बताई आपको, इस बार फिर बता रहा हूँ। अयोध्या जो है सरयू रिवर के किनारे है, भूलना मत इस चीज़ को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ज़रा, रोलिंग प्लान जो है कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? सर 6th 5 ईयर प्लान में आया था। अब जिन बच्चों को 5 ईयर प्लान में दिक्कत आती है, याद करने में दिक्कत आती है, तो मैंने सिर्फ एक लेक्चर बनाया है 5 ईयर प्लान का, ज़रूर से जा कर के देखना, ठीक है। और इतना बेस्ट लेक्चर है ना वो, उसमें मतलब पता है क्या किया मैंने, पिछले 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर अप करवा दिया। और उस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका वो लेक्चर जो है एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना, आपको सच में एक एक चीज़ इतनी क्लियर हो जाएगी ना कि रटोगे, फटाफट रटा जाएगा आपसे, कि जैसे मैंने ये पढ़ा ना, रोलिंग प्लान 7 ही 6th 5 ईयर ख़त्म, ऐसे याद होगा, इतनी रफ्तार से करोगे आप आंसर मार्क, ठीक है। तो ज़रूर से जा कर के देखना टाइम निकाल करके, ओके। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे है? सर मूसी रिवर के किनारे है। अब बताइए ज़रा, मूसी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा। बताइए ज़रा, मूसी रिवर जो है ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? मुझे होमवर्क में इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मूसी रिवर जो है कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? क्लियर। चलें आए, सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था? सर द हिंदू, द हिंदू। और ये सब कौन सी भाषा में था? इंग्लिश में था, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंग्लिश भाषा में था। अरे इंग्लिश की स्पेलिंग क्या हो गई, चलो इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश भाषा में इंडिया के अंदर पब्लिश होने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर था द हिंदू, याद रखिएगा, ओके। चलिए आइए, देखो दोस्त, गंगा किनारे कौन सा होता है? गंगा दशहरा। ये तो सबको पता ना, ऑप्शन से पता लग रहा है गंगा दशहरा। लेकिन एक त्यौहार आपसे पूछता है बार बार, ठीक है, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए ज़रा। तो सर बस्तर दशहरा ये लिख लो, अगर नहीं लिख रहे तो बस्तर दशहरा आएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। चलें आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ज़रा, सबसे पहली इंडियन एक्ट्रेस कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है? सुचित्रा सेन, सुचित्रा सेन, ठीक है। आइए ज़रा आगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे इस साल पूछा जाएगा 2024 के पेपर्स में। सबसे पहली कंट्री जिन्होंने जीएसटी अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जीएसटी की, ठीक है, किसकी? जीएसटी की। तो ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि जीएसटी किस ईयर आया था या कौन से एक्ट के तहत आया था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आर्टिकल है 101, 101 आर्टिकल है इसका, ठीक है। 101 आर्टिकल के तहत जीएसटी आया था, ठीक है। और इंडिया में जीएसटी कब आया था? सर 2018 के अंदर आया था, ठीक है जी। और इसका प्रावधान लिया गया सर फ्रांस से, सबसे पहली बार फ्रांस में ये चीज़ लागू हुई थी, याद रखिएगा, ओके। चलें आगे, आगा खान ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भर भर के पूछता है। आगा खान ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं, अवार्ड्स हैं जो पूछता है, याद रखिएगा इनको। आगा खान ट्रॉफी है सर हॉकी से रिलेटेड, याद रखिएगा, ओके। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ, हम पढ़ते हैं विंबलडन, कौन सा? यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम आती, 2 मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो फ्रांस ओपन पढ़ते हैं ना, फ्रेंच ओपन पढ़ते हैं, विंबलडन पढ़ते हैं, ठीक है। ये जितने भी विंबलडन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन, ये सारे कौन सी खेल से हैं? बैडमिंटन की कप हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ओके। चलिए आइए, बताइए ज़रा, नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सर पेरिस फ्रांस के अंदर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया के अंदर टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स हैं? तुम बोलोगे सर ये क्या पूछ लिया, तो
तो याद रखो मेरे भाई, पूछा जाएगा। इंडिया के अंदर टोटल 43 यूनेस्को साइट्स हैं, ठीक है, 43 यूनेस्को साइट्स हैं। अगर बात करता हूँ 40 की, 40 या 41st साइट कौन सी है, तो वो आएगी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए, अब यह 40 या 41 ये मैंने एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप गूगल पे जाओगे ना तो कई जगह पर 40 दे रखा है, कई जगह पर 41 दे रखा है। तो अगर आपसे 40 या 41 साइट पूछ लेना तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल आएगी, याद रखिएगा। ओके, चलो आओ। ताजमहल किस ईयर यूनेस्को की साइट में आया था? 1983 के अंदर आया था, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, अजंता केव्स महाराष्ट्र 1983, कोई दिक्कत। सुंदरी ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सुंदरी ट्री है यहाँ पर ना यार एक प्रॉब्लम है, मैंने शायद पीछे आपको गलत बता दिया अजंता केव्स का, वो थोड़ा सा देख लेना, शायद मिसप्रिंट है या पता नहीं कुछ दिमाग से निकल गई। अजंता केव्स 1983 के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलोरा केव्स भी इसी साल है, ठीक है, एलोरा केव्स का भी इसी साल आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आइए। सुंदरी ट्री जो है, अब कमेंट बॉक्स में मत बोलना कि सर आपने गलती कर दी, अरे भाई हम भी इंसान हैं, ठीक है। चलो आओ, सुंदरी ट्री देखो, तो सुंदरी ट्री कहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ये लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, ये लार्जेस्ट है डेल्टा वर्ल्ड का। अब ये कहाँ पर है सर सुंदरी ट्री और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? ये असल में सुंदरवन को कहते हैं, ठीक है, ये सुंदरवन को कहते हैं। अब ये सुंदरवन कहाँ पर है सर? वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है जहाँ पर सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, कोई भी दिक्कत, ठीक है। चलें, सोरो ऑफ बंगाल कही जाती है दामोदर रिवर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र का एक और नाम जो आपसे पूछता है टी सेंग पो, ये आपसे ब्रह्मपुत्र का नाम पूछता है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ज़रा, गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है गणेश चतुर्थी, इसकी शुरुआत किसने करी थी? सर बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर मैं आपको पूछ लूँ कि बताओ ज़रा गणेश चतुर्थी कौन से स्टेट मनाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गणेश चतुर्थी एक बहुत ही फेमस त्यौहार हो चुका है महाराष्ट्र का, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी हर जगह मनाई जाती है, लेकिन मोस्टली इसको मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी और करने वाला था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। नेक्स्ट, सितार मैस्ट्रो के नाम से जाने जाने वाले प्लेयर पंडित रविशंकर, इनको सितार मैस्ट्रो कहा जाता है, सितार का पितामह कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। इन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता था कौन से ईयर में? 1999 में। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करता हूँ, हड़प्पन सिटीज़ की बात करता हूँ, तो उस टाइम पर वो हथियार कौन से धातु के बनाते थे? सर कॉपर धातु के बनाते थे। अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी कौन सी धातु यानी कौन से मेटल के बारे में उनको नहीं पता था? तो सर आयरन का उनको नहीं पता था, ये चीज़ याद रखेंगे। आयरन की जानकारी उस एज में नहीं थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं थी। क्लियर है? कॉपर से उनको घर बनाते थे, ठीक है। चलें आगे। राइट टू प्राइवेसी, आपसे बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछ लेता जो आपको पता नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका और कौन सा आता है? राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये सारे जितने भी आपके राइट्स हैं ना, देखो आपको राइट टू स्लीप आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिया जाता है, और इसी आर्टिकल के तहत आपने देखा होगा शादी वगैरह में भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा सरकार से कि आपने अगर 12 बजे के बाद भी म्यूज़िक बजाना है तो, अदरवाइज़ आपको म्यूज़िक बंद करना पड़ेगा, आपको शोर शराबा बंद करना पड़ेगा। वो इसी आर्टिकल के तहत होता है, राइट टू स्लीप के तहत, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी, ये सारे लगभग आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर?
चलें आगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 वालों के लिए। रीज़न इंपॉर्टेंट होने का क्या है कि इस साल इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको पब्लिक करने की बात करी गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम आई थी 2018 के अंदर, और इसी साल हमारे पास क्या आया था सर, जीएसटी आया था। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है जीएसटी का सर, 101 आर्टिकल है जीएसटी का, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। 10 दिन का फेस्टिवल होता है बस्तर दशहरा, मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन एक और 10 दिन की बात करता हूँ तो 10 दिन का एक और फेस्टिवल याद आ गया, वो कौन सा है, वो है सर हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है सर नागालैंड का, कहाँ का, नागालैंड का। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, और कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, क्लियर है, चलेंगे। हर घर जल स्टेटस पाने वाला 100% नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा बन चुका है, सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बन चुका है जहां पर हर घर जल योजना शुरू हो चुकी है, एक तरीके से कामयाब हो चुकी, सक्सेसफुल हो चुकी है। यानी कि वहां पर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर जो है लड़कियों को या औरतों को मटके से पानी भरने जाना पड़ता हो कुएं तक। वो कौन सा है सर, अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। त्रिपुरा का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल आपसे पूछता है, वो कौन सा है, खर्ची पूजा। क्या, खर्ची पूजा, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। खर्ची पूजा कहाँ का है, त्रिपुरा का है, याद रखिएगा। चलिए आइए, बिहू कितने तरीके का होता है, तो बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट तो करते हैं, कितने तरीके का होता है सर, 3 तरीके का बिहू होता है। अगर बात करता हूँ छऊ की, छऊ डांस, ये भी कितने तरीके का होता है, ये भी 3 तरीके का होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। चलें, ढोलीवीरा जो है ये एक हड़प्पन साइट है, ये कितने हिस्सों में बटी हुई है, ये आपको पूछा गया है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ज़रा सबसे पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। सर ये है थाईलैंड। कौन सी है, थाईलैंड। ठीक है, जेमिनी, देखो अभी आजकल का ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जेमिनी जो है ये कौन सी ये किस कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, तो सर ये है गूगल की एआई। ठीक है, गूगल की एआई है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। गौतम बुद्धा, मैंने बताया था कौन सी क्लैन से है, मैंने आपसे पूछा था कौन सी क्लैन या कौन सी डायनेस्टी से हैं, तो सांख्य क्लैन से हैं, ये याद रखेंगे, मैंने बताया था आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। ओके, चलिए आइए, बैटल ऑफ बॉक्सर, आप ऐसे याद रख लो, बॉक्सर नंबर 64। ठीक है, तो बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में हुआ था। ओके, चलिए आगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ज़रा कौन सी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, तो हरियाणा अकेली ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, मेरा यहाँ से आपसे ना एक सवाल बनता है कि बताइए ज़रा पंजाब और हरियाणा, क्या पंजाब और हरियाणा, इनके अंदर ना एक वाटर को लेकर के, एक रिवर को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, उस रिवर का नाम कौन सा है। पंजाब और हरियाणा का एक डिस्प्यूट चल रहा है, कौन सी रिवर को लेकर के, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कुछ नदी को लेकर के इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, चलिए आगे, महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फोक थिएटर कौन सा है। देखो अब की बार ना आपके क्वेश्चंस फोक थिएटर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो महाराष्ट्र का फोक थिएटर याद रखिएगा, तमाशा, ये बहुत फेमस फोक थिएटर है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। आइए ज़रा, फर्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि हमने जीता था 2007 के अंदर, उस टाइम पर किसने जीता था, इंडिया ने जीता था, ये बता ही दिया मैंने आपको 2007 के अंदर, बट उस टाइम पर कैप्टन कौन था सर, MS धोनी से, MS धोनी सर, MS धोनी सर ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। ओके, याद रखिएगा। चलें आगे, विरूपक्ष टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये कहाँ पर है, विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पर है, क्या ये कर्नाटका में है या तमिलनाडु में है, बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर ओडिशा।
इनमें से किस स्टेट के अंदर ये टेम्पल लोकेटेड है? आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये कब पास हुआ था? 1856 के अंदर पास हुआ था। अब ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब क्या हुआ? पुराने टाइम में होता क्या था, देखो अगर देखो मेल और वाइफ ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, अगर तो हस्बैंड मरता है तो वाइफ को भी साथ में ज़िंदा जला दो या मार दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये हस्बैंड और ये वाइफ हैं, अगर वाइफ मरती है तो ये जा कर के दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये तो गलत है। तो इस एक्ट के तहत हुआ क्या कि एक चीज़ बदलाव आया, वो क्या कि सर देखो ऐसा है कि अगर हस्बैंड मरेगा तो वाइफ को भी परमिशन है, ये भी दूसरी शादी कर सकती है। अगर हस्बैंड और वाइफ में वाइफ जाती है तो हस्बैंड को तो परमिशन है, ये दूसरी शादी कर सकता है। तो एक तरीके से इक्वलिटी आ गई, उनको ज़िंदा नहीं जलाया जाएगा, ये बदलाव आया था। ओके, समझ आई बात? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट क्या है? चलो आगे, ठीक है। देखो कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है किस ईयर पास हुआ? 2009 के अंदर पास हुआ, ठीक है। अब ये अजीब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन ये एक्ट आया कब था? 2002 के अंदर आया था, ठीक है। इस एक्ट के तहत किया क्या गया था? सर 6 से लेकर के 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का वादा किया गया था, फ्री मुफ्त में एजुकेशन देने का वादा किया गया था। अब ज़रा सोचो 2002 में ये एक्ट आया और लागू किया गया 2009 के अंदर, और फिर हम बोलते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वीक है, ठीक है। तो भाई जुडिशियल सिस्टम से ही शुरुआत हुई है। ओके, चलें आगे। देखो इस बार राम मंदिर बनने की वजह से तो काफ़ी चर्चाओं में राम मंदिर तो है ही, लेकिन मस्जिदों को भी याद रखना पड़ेगा, है ना, तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो जामा मस्जिद किस ईयर कंप्लीट करा गया कंस्ट्रक्शन? 1656 के अंदर करा गया, याद रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस। अब इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। इसकी PDF जो है आपको, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बिना मत जाना, ठीक है। थैंक यू।